है मुकेश का फैमिली। तो यहूदा की पत्री और उसका पहला अध्याय, और यदि हम 3 पद के ऊपर को भी देखें तो बड़ा अक्षर में मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, झूठे शिक्षक। तो इसका मतलब यदि यहाँ पर झूठा शिक्षक है तो इसका मतलब है सही शिक्षा भी है। आमीन। तो इस बात को समझना है, यदि बाइबल हमको ये सिखाता है कि कुछ झूठे शिक्षक है तो इसका मतलब है यहाँ पर झूठा शिक्षक है तो सही शिक्षा भी है। तो आइए हम सही शिक्षा की ओर थोड़ी देर हम चलेंगे, इस बात को देखेंगे। नहीं बेटा, इसको मत करिए। हम देखेंगे इस बात को। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहूदा की पत्री और उसका 17वां पद से देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप देखेंगे। मुकेश भाई, इसमें यदि मेरा चेहरा देखो तो इसमें ऑप्शन है ऐसे वीडियो चलते चलते है ना? कहाँ पर है बताइए। इसमें आपका वो नहीं है क्या, रोटेट करने वाला? इधर होगा क्या? इधर नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन दिया नहीं है आपके में। ये है क्या? वो तो फोटो का है। और ये करूँगा नहीं वो पोस्ट हो जाएगा। चलिए। हाँ, आप वीडियो बनाते रहे। तो यहूदा के पत्री उसका पहला का 17 देखेंगे, चेतावनी और उपदेश। तो मेरे और आपके जीवन को लेकर बाइबल कितना सख्त है, कितना मजबूत है। चेतावनी और उपदेश। तो परमेश्वर मुझे और आपको चेतावनी भी दे रहा है और उपदेश भी देता है अपने वचन से, अपने कलाम से। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। प्रेरित कौन? जो यीशु मसीह ने प्रेरित कहा। जैसे प्रेरितों के काम लिखा गया है, हम प्रेरितों की किताब को यदि पूरा देखे हैं तो बहुत ही सुंदर बातें वहाँ पर लिखा हुआ है। और प्रेरित लोग कितने सच्चाई के साथ अपने जीवन के द्वारा मसीहत को उन लोग रखते थे और उपदेश देते थे। उसमें कुछ भी लालच नहीं होते थे, कुछ भी पाखंड नहीं होता था, कुछ भी दिखावा नहीं होते थे, कुछ भी गलत नहीं होता था। सब कुछ वैसा ही होता था जैसा यीशु मसीह ने शिक्षा दी, उपदेश दिया। तो इसीलिए यहाँ पर यहूदा लिख रहे हैं कि हमारे प्रेरित लोग भी पहले इस बात को कह चुका है। तो 18 कलम देखेंगे। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में, ध्यान से देखे वचन को, वचन पर ध्यान होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर को श्रेय दे, सम्मान दे, आदर दे अपने जीवन के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो पिछले दिन क्या है? अभी का जो हम समय चल रहे हैं। तो जिस समय बाइबल लिख रहा था यहूदा, परमेश्वर लिखवा रहा था उनके जीवन से, उस समय से लेकर आज के समय तक जोड़ के बोला गया है। तो पिछले दिनों मतलब अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वो समय को यहाँ पर बाइबल बता रहा है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जो है पहले से इस बात को जानता है, पूर्व ज्ञान को परमेश्वर अपने हृदय से जानता था और इसलिए वचन लिखवाई यहूदा के द्वारा परमेश्वर ने। ध्यान दीजिए इधर। तो हम आज क्या देख रहे हैं? हम हर सेवकों में, विश्वासियों में, चर्चेस में हम इस बात को देखने के लिए मिलता है, जीवन से देखने के लिए मिलता है, उनका उपदेश से, उनके जीवन शैली से, उनके कपड़े पहनने के तरीका से, बोलने के तरीका से, घर के रखरखाव के तरीका से, हस्बैंड वाइफ के जीवन से, बच्चों के जीवन से, घर परिवार से देखने के लिए मिलता है हमको। जब हम देखते हैं और जब वचन को मिलाते हैं तो हमको ये वचन एकदम सही दिखाई देता है, करेक्ट दिखाई देता है मेरे प्रियो। तो हम कैसे जानेंगे कि झूठा शिक्षा और सही शिक्षा में क्या है? उसका एक ही कारण है और वो है बाइबल। जब इस बाइबल को हम देखेंगे, बाइबल में बढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल की गहरी बातों में रुचि रखेंगे, तब ये बात हमको पता चलेगा कि वचन की जो आत्मिक मूल्य है, आत्मिक मूल्य, वचन का जो मूल्य है वो कितना महान है, कितना सच है। और जब हम जितना गहराई में जाएंगे बाइबल का, उतना परमेश्वर हमको आनंद देगा, शांति देगा, मिठास होगा, मधुर होगा
और उसमें गुण और गुप्त और भेद होगा जो हमको कभी किसी रीति से ना कोई भरमा पाएंगे, ना कोई बहला पाएंगे, ना हम किसी के धोखे में नहीं आएंगे, क्योंकि वचन पर हमारा जीवन और घर बन रहा होता है, आत्मिक घर। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, 19 पद में ऐसा लिखा है, 19 पद है, ये वो है उनके बारे में लिखा है जो अपनी इच्छा में सेवा करना चाहता है, ना कि बाइबल के अनुसार। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, चर्च में फूट, वचन में फूट, यीशु में फूट, पति पत्नी में फूट, बच्चों में फूट, ये फूट डालने वाले लोग हैं। क्योंकि बाइबल आगे क्या कहती है देखिए, ये शारीरिक लोग हैं, मतलब मसीहत का चोला तो पहनेंगे बट वो मसीह लोग नहीं होंगे, शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं मतलब पवित्र आत्मा नहीं होता उनके अंदर में। भले वो किसी रीति से चर्च में आता हो, बाइबल पढ़ता हो, दसमान भेंट देता हो, जय मसीह बोलता है, या चोला पास्टर के या विश्वासी का चोला पहन लेता है, ऐसा भी लोग हैं। हम कैसे पहचानेंगे? वचन से, वचन की गहराई से, पवित्र आत्मा का अगुवाई और पवित्र आत्मा की शिक्षा से। और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं बाइबल में, इस बात को ध्यान से समझना है आपको। मैं एक गहरी बात बता रहा हूँ, जिनमें आत्मा नहीं 20 पर हे प्रियो मतलब वे व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना अगुआ मानकर उसके बताए हुए मार्ग में चलता है, वचन के आधार पर जीवन बिताने की कोशिश करता है, उनके लिए हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, अति पवित्र विश्वास मतलब जिस प्रकार से बाइबल कहता है विश्वास करने के लिए, उस हिसाब से विश्वास करके यीशु के मार्ग में चलना, उसको कहते हैं अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते, आत्मिक उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, मतलब पवित्र आत्मा के अधीन में होके वचन के आधार पर प्रार्थना करते हुए। ठीक है। 21 अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, मतलब परमेश्वर के प्रेम मतलब हम अधिक उसके आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये साबित होता है कि हम यीशु से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हम कहते हैं केवल यीशु से प्रेम करते हैं और आज्ञाओं को नहीं मानते, इसका मतलब है हमारा जीवन कुछ ऐसा ही बन जाता है जैसा कोई दिखावा। तो प्रेम करने का मतलब होता है उसके आज्ञाओं को मानना, तो इससे साबित होता है कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है, बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहो। मतलब कोई हमको दिखावा नहीं, कोई उतालीपन नहीं। मेरे प्रियो, धीरज के साथ, विश्वास के साथ अपनी पत्नी बच्चों को मसीह की शिक्षा में, अनुशासन में, प्रेम डांट में बनाए रखना है और कलीसिया को उपदेश देना है, आत्माओं को जीतना है और प्रभु के राज्य को बढ़ाना है और धीरज के साथ देखना है। और यही वो समय होगा, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, उल्टा सीधा शिक्षा देंगे, बोलेंगे, बताएंगे, सब कुछ करेंगे आपके ही बीच में, लेकिन आपको सही शिक्षा और झूठे शिक्षा को परख लेना है और बहुतों को बचाना है, खुद भी बचना है। और जैसा हमारा प्रिय प्रभु धीरजवंत है, वैसे धीरज के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के रास्ते में चलना है। यही शिक्षा उपदेश देता है प्रभु और चेतावनी देता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फिर आगे कुछ लिखा है 22 में, उन पर जो संख्या में है दया करो। संख्या कौन? मसीहत को लेकर डाउट में है, वचन को लेकर डाउट में है, बाइबिल के मूल शिक्षा सिद्धांत के विषय में डाउट है, शक है, जैसे भविष्यवाणी के विषय में, चंगाई के विषय में, है ना, अन्य भाषा के विषय में, है ना, स्वर्गदूत के विषय में, शैतान के विषय में, परमेश्वर के विषय में, स्वर्ग के विषय में, नरक के विषय में, अधोलोक के विषय में, है ना, एक स्त्री चर्च चला सकते कि नहीं उनके विषय में, हमको कैसे पता हमारा उद्धार हो गया उसके विषय में, हमको कैसे पता कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं उनके विषय में, क्या उद्धार पाए हुए व्यक्ति टैटू बनवा सकता है नहीं सकता है उसके विषय में, है ना। एक जगह ऐसा लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलोगा। इनके विषय में ऐसे बहुत से और भी विषय हैं जिनके विषय में और मेन विषय यह है कि क्या उद्धार पाने के बाद उद्धार खोज सकता है कि नहीं खोज सकता है, इनके विषय में ऐसे बहुत से हैं जो संख्या में है, जो डाउट में है। प्रभु कहता है वचन की सही शिक्षा के साथ उनको उपदेश देकर, काउंसलिंग करके, बताकर, सिखाकर उन पर दया करो। यीशु की दया, यीशु के प्रेम, उन पर दया करो, ये वचन सिखाता है। दूसरी बात है 23 में लिखा है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। कौन सा? अनंत काल के आग में जाने से पहले उनको प्रार्थना करो, वचन बताओ, सिखाओ बुद्धिमानी के साथ, समय के आधार पर, और उनको आग में से झपट कर निकालो प्रभु के वचन और सामर्थ्य में। और बहुतों पर भय के साथ दया करो, मतलब यीशु का भय, एक स्वस्थ, एक प्रेम का भय के साथ बहुत से लोगों पर
दया करना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अच्छा पास्टर हूँ, मैं अच्छा विश्वासी हूँ बोल के घमंड नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, ऊंची बातें ऊंची कल्पना नहीं करना है। परंतु जो सही प्रभु का जन होता है वो एक चिन्ह होता है कि वो नम्र और दीन होता है और वचन के आधार पर चलता है और वही दया करता है। भाई के साथ दया करना है। और पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मसीह कहलाकर बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, छल कपट, बुराई, दुष्टता, ऐसा काम करने वाले भी कुछ सेवक हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं। उन पर बाइबल कहती है उनसे भी घृणा करना है। कहने का मतलब ये नहीं कि उन पर तुम उनको उपदेश देकर या उनको समझाते सिखाते, ऐसा ना हो कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो, परंतु उन्हीं पर जाके आप मित्र बना, या ऐसा नहीं कि उनके जीवन में जाकर चिपक जाओ, नहीं, उनसे अलग रहना है। परमेश्वर के भय और वचन में डर और भय के साथ हम उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पर ऐसा ना हो कि कहीं हम उनके ही हो ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बाइबल सिखा रही है ना, घृणा करो, घृणा करो और शरीर के द्वारा कलंकित हो गया, ऐसा बाइबल सिखाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के उपदेश और चेतावनी को हमें न बल्कि अब दूसरे को, पर अपनी पत्नी और बच्चे, परिवार में भी वही चीज़ दिखाई देना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कपड़े पहनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, खाने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, ये सब होना चाहिए। फैमिली में एक इंजॉय होना चाहिए, एक परिवार में परमेश्वर का आनंद होना चाहिए। हम सब चीज़ों का जो हमारे लिए उचित है उन चीज़ों का हम आनंद उठा सकते हैं, पर व्यवस्थित रूप से। मेरे प्रियो, ऐसी बाइबल सिखाती है। सो आज के बाइबल का वचन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे, सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे, बस बंद कर दीजिए, दुआ करें। आइए हम प्रार्थना